फ्रेंड्स, हमारे चैनल करियर फ्रेंड पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट लाए हैं बिहार विधानसभा सचिवालय से। बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा कुछ पदों पे बहाली निकाली गई है। आइए हम जानते हैं कि किन किन पदों पे बहाली निकाली गई है, क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं और कब से ये ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट कब से शुरू हो रहा है और कब लास्ट डेट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। पहला पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड। इसमें 80 पदों पे बहाली निकाली गई है। योग्यता 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। 10+2 होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए इंडिया के किसी भी बोर्ड से। ये किसी पे ये कंपलसरी नहीं किया गया है कि बिहार से ही होना चाहिए। इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप अगर 10+2 हैं, 12वीं हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट देखते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें 40 पदों पे बहाली है। पास 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। 10+2 इंडिया के किसी भी बोर्ड से पास होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए इंडिया के किसी भी बोर्ड से। इसमें एक और चीज़ मांगा गया है, विथ 8000 पर आवर की डिप्रेशन टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर आपको 8000 पर घंटे के हिसाब से की डिप्रेशन होना चाहिए। इसमें जो लिखा हुआ है वही मांगा गया है। चलिए अगला पोस्ट देखते हैं, ड्राइवर। इसमें 9 पदों पे बहाली है। मैट्रिक पास होना चाहिए, क्लास 10th विथ वैलिड LMB HMB ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास LMB HMB ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। LMB HMB मतलब यानी कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों का होना चाहिए। चलिए अब ऑफिस अटेंडेंट के लिए देखते हैं। अगला पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट। इसमें 54 पदों पे बहाली है और इसमें योग्यता मांगा गया है क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। यानी कि इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप मैट्रिक पास होने चाहिए, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फ़ी। इम्पोर्टेंट डेट आप लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे देख रहे होंगे और एप्लीकेशन फ़ी राइट साइड में है। पहले हम डेट्स के बारे में क्लियर कर लेते हैं। एप्लीकेशन बिगिन 1 जनवरी 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 21 जनवरी 2024। 21 जनवरी 2024 को लास्ट डेट है इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने का। पे एग्ज़ाम फ़ी लास्ट डेट, फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट 23 जनवरी 2024 है। एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम का डेट कब होगा तो एज पर शेड्यूल बताया जाएगा, शेड्यूल वेबसाइट पे डाला जाएगा। हम आपको लिंक दे देंगे बिहार विधानसभा सचिवालय का। उस लिंक पे इस पोस्ट के लिए जो भी बहाली निकाली गई है उसका आप एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हैं और उस वेबसाइट पे हमेशा चेक भी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। फॉर सिक्योरिटी गार्ड अलग अलग है सबके लिए, सब पदों के लिए अलग अलग ये फ़ी है। सिक्योरिटी गार्ड में देख लेते हैं, जनरल OBC EWS अदर स्टेट। जनरल है, OBC EWS है और अदर स्टेट के हैं तो 675 रुपये, सबके लिए 675 रुपये लगेंगे। SC ST के लिए 180 रुपये। अब देखते हैं फॉर ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट। ऑफिस अटेंडेंट और ड्राइवर पोस्ट के लिए कितना फ़ी है। जनरल OBC EWS के लिए 400 रुपये और SC ST के लिए 100 रुपये है। अगला देख लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए क्या फ़ी है। जनरल OBC EWS के लिए 600 रुपये है और SC ST के लिए 150 रुपये है। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में क्या क्लियर किया गया है कि पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे ऑफलाइन फ़ी पेमेंट थ्रू ई चालान मोड ओनली। मतलब कि एक तरह से आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, ऑफलाइन पेमेंट नहीं है। अब देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन फॉर सिक्योरिटी गार्ड 18 to 25 ईयर एज ऑन 1 जनवरी 2024। यानी कि 18 से 25 साल होना चाहिए 1 जनवरी 2024 को क्लियर किया हुआ है। फॉर ड्राइवर एंड ऑफिस अटेंडेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए 18 to 37 ईयर एज ऑन 1 अगस्त 2023। यानी कि 18 से 37 साल होना चाहिए 1 अगस्त 2023 को।
1 अगस्त, नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से अच्छे से देख लीजिएगा कि 18 से 37 साल होना चाहिए। 1 अगस्त 2023 को 18 से 37 साल होने चाहिए इन 3 पदों के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के अलावे। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर बिहार विधानसभा सचिवालय, उसके अनुसार अकॉर्डिंग रहेगा। बाकी ये जो दिया हुआ है कि जनरल में कितना पोस्ट रहेगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। हाउ टू फिल बिहार सचिवालय विधानसभा वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 24। तो अप्लाई जो वेबसाइट से करना है, इसमें वही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें लिखा हुआ है, एक चीज़ और नोट करने वाली चीज़ें हैं कि काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल, जो भी हो काइंडली मतलब अच्छा से चेक कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अच्छे से चेक कर ले कि जो भी डॉक्यूमेंट का आप उसमें डिटेल दे रहे हैं वो सही आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, एकदम सही दें, ठीक है। फोटो, साइन, ID प्रूफ, etc जो भी हो। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। आप सबमिट जब करें, सबमिट करने से पहले प्रीव्यू करके देख लें कि जो भी हमने फॉर्म में अप्लाई किया है, जो भी चीज़ हमने डिटेल डाली है वो सही है या नहीं है। क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक हो जाती है तो फिर दिक्कत होता है, बाद में फिर वेबसाइट पे खुलेगा सुधार के, लेकिन नहीं खुलेगा इसकी गारंटी नहीं रहती है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और कुछ चीज़ें तो सुधरती ही नहीं है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ तो आपको सुधरेगा ही नहीं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हम इस चैनल पे जॉब से रिलेटेड बहुत अच्छी अपडेट लाएंगे। और कैरियर फ्रेंड चैनल पे, हमने चैनल का नाम कैरियर फ्रेंड इसलिए रखा है कि हम इसमें जॉब से रिलेटेड ही केवल नहीं देंगे, हम आपको कैरियर में आगे बढ़ने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वैसी कुछ बातें भी हम इस चैनल पे लाएंगे, ताकि आप उसके ज़रिए अपने भविष्य में, फ्यूचर में आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।